दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। वेलकम भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, आज हमारे पास में 2 क्लिप्स हैं। सबसे पहले तो एक मतलब सैड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफ़गानिस्तान के ऊपर और सर उसमें बताया जा रहा है कि 10 के करीब लोग मतलब जानें गई हैं, 10 की। और उसमें से शायद 8 या 9 के करीब तो बच्चे ही बच्चे हैं सर। जो एक्स पे अगर आप फ़ोटोज़ देखोगे, वीडियो देखोगे तो मैं देखा मैंने। मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक बोल सकते हो तस्वीरें। और ये पाकिस्तान यही पाकिस्तान फिर मतलब फ़िलिस्तीनियों के लिए भी रोते हैं पाकिस्तानी भिखमंगे। और मतलब हाँ, सबसे बड़ी बात ये है गौरव भाई, इनको टेररिस्ट बता रहे हैं भाई। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है टेररिस्टों को मारा है हमने। और छोटे-छोटे बच्चे यार, गोद ये का बच्चा है सर, गोद का बच्चा है एक तो उसमें। सर इनकी फ़ौज सर बिल्कुल नल्ली फ़ौज है। एक्चुअली इनके ना इनका कुछ एक्यूरेट याद नहीं है, हमारे इधर में ब्रह्मोस का डिपो उड़ा दिया था इन लोगों ने और S-400 उड़ा दिया, यार है ना? वो तो ये तो ऐसे ही चलो करते हैं ठीक सर, है यार, वो तो बच्चों चलो पे ठीक मार है। के। तो ये पहली हुँ। बार भी तो नहीं हुआ डीसी, इसके पहले खुद केपी के अंदर में यार अपने घर में इन लोगों ने बच्चों को मार दिया और कह दिया कि टेररिस्ट है। पर सर बात ये एक है। एक्चुअल एक खेल जो हमने देखा सर, वो तो ये है ना कि पाकिस्तानी मीडिया पे गौरव भाई दोपहर को मैं देख रहा था 3 बजे के आस-पास ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दिया। ब्रेकिंग हुँ, न्यूज़ फलाना-ढिकाना। पाकिस्तान के सोशल मीडिया जो शेर हैं, शाहीन बोलते हैं ये खुद को, शाहीन ठीक है? हुँ, मतलब वो लोग आ गए भाई साहब, वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, देखो, देखो पाकिस्तान ने बदला ले लिया, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया अफ़गानिस्तान के ऊपर। हुँ, लेकिन सर शाम को जैसे ही अफ़गान तालिबान अपनी प्रेस रिलीज़ कर मतलब जारी करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह जारी करते हैं कि भाई हमारे इन बच्चों को मारा है इन भिखमंगों ने। उसके हुँ। बाद इनका डीजे आईएसपीआर डीजे बजाने आ जाता है कि नहीं, 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 हमने तो कोई हमला ही नहीं किया है। हमने तो अब किया ही नहीं आप है, उल्टा। गौरव भाई पूरे का पूरे पाकिस्तानी मेनस्ट्रीम मीडिया को खोल के देख लो, कहीं भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलेगी। वो डिलीट मार दिया भाई, सब वीडियो डिलीट डिलीट कर दिया है। साफ हो गया है बिल्कुल। बिल्कुल, 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 यही चीज़ हाँ, मैंने भी इस पे ध्यान दिया कि बिल्कुल ही सारे क्लिप्स जो हैं वो डिलीट करवा दिए गए हैं। सब डिलीट हो और चुके हैं, साफ कर दिया सर। अब हुँ। पता नहीं उल्का पिंड गिर गया अफ़गानिस्तान पे, क्या हो गया? ख़ैर देखो, वो हमारे पास में क्लिप है, वो सभी भाई लोगों को दिखाएँगे। साथ में सर हमारे पास में सबसे पहले दिखाना चाहेंगे भाई लोगों को कि हमारे एक जज हैं, मार्कंडे साहब, मार्कंडे काटजू फॉर्मर करके उनका नाम है। फॉर्मर जज फॉर्मर, हाँ, फॉर्मर फॉर्मर जज हैं, 2012 में शायद ये रिटायर हो चुके थे। सर पाकिस्तानी मीडिया पे गए हुए हैं सर, और क्या ही बोलें यार, हमारे हुक्मरान यानी कि हमारी गवर्नमेंट को वेस्टर्न कंट्रीज़ का पपेट बता रहे हैं, एजेंट बता रहे हैं। वेरी गुड। हमारी गवर्नमेंट को, जो कि हम लोगों ने अपनी गवर्नमेंट को चुना है, उस गवर्नमेंट को वेस्टर्न कंट्रीज़ की पपेट बता रहे हैं। और भाई मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है पाकिस्तानियों एडिट कर दिया हो इस वीडियो को, ये तो है ही है नंबर 1 के जाहिल टाइप के, ये हुँ, एडिट करते हैं भाई, एडिट किया भी होगा शायद इन्होंने, अगर इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया होगा यहाँ पे तो। लेकिन यार तुम्हें हुँ, ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत क्या है? पहले गौरव भाई देखो, ज़्यादा बात नहीं करते, पहले क्लिप दिखा देते हैं क्लिप भाई पे लोग बोलेंगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा देरी कर दी है। भाई लोग राइट। क्लिप की तरफ चलते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई लोग। चलो गौरव भाई ये करते हैं। यानी कारजू जी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये अफगानी हैं, अफगान तालिबान, ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात को खराब करने के लिए किसी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। भाई मैंने आपको बताया ना, ये इनके पीछे सब डेवलप कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान के भी पीछे, इंडिया के भी पीछे, पाकिस्तान के भी पीछे। तो भारत के लिए ये अफगानी जो हैं खतरनाक साबित हो सकते हैं। अरे भाई पहले समझने की कोशिश करिए ना कि ये जो मुल्क है, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, इनके जो हुक्मरान हैं ये सब वेस्टर्न कंट्रीज के एजेंट्स हैं। आप समझ पाए? चाहे हमारे हुक्मरान, चाहे अफगानिस्तान के। ठीक है, यहाँ कारजू जी, आपने जो बड़ी बेहतरीन बात की, आपने खुलकर बताया कि किस तरह से एक एजेंडा है। लेकिन कारजू जी, मेरा एक आपसे सवाल है, जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, हाथ आता है अफगानिस्तान का, अफगान तालिबान का, तो आपका दिल दुखता है जब पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी के वाकया होता है? बिल्कुल दुखता है। किसी भी इंसान, बेकसूर इंसान को मारा जाए तो मेरा दुखी होगा, मेरा दिल दुखी होगा। कारजू जी, यहाँ आपने जिक्र किया कि अफगान तालिबान के पीछे जो हाथ है दहशतगर्दी करवाता है। कारजू जी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे।
पाकिस्तान में कहा जाता है इसके पीछे इंडिया भी है, तो क्या आप समझाते नहीं अपनी गवर्नमेंट को? मैंने अभी आपको बताया, आपने सुना नहीं कि ये इंडियन गवर्नमेंट भी पपेट है वेस्टर्न कंट्रीज की। हाँ, बांग्लादेश भी और अफगानिस्तान भी, सबकी जो गवर्नमेंट है दे आर पपेट ऑफ डेवलप कंट्रीज। पूरा खेल है हम लोग आपको आपस में लड़वाते रहें। यहाँ मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत से आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उस पे आते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने अपनी फौजें सरहद पे भिजवा दी हैं और बहुत जल्द वो हमला कर सकता है पाकिस्तान पे। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, जंग के बारे में 3 चीज समझ लीजिए, 3 चीजें समझना जरूरी है। एक तो जंग बड़ी महंगी चीज होती है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। यानी हम लोग के जो मिसाइल्स हैं, एक मिसाइल 20 लाख रुपए के आते हैं, फॉरेन कंट्री से खरीदने पड़ते हैं। और सारे हैवी वेपन यानी टैंक्स और आर्टिलरी, जेट एयरक्राफ्ट, मिसाइल सब फॉरेन कंट्री से एट हैवी कॉस्ट खरीदने पड़ते हैं। तो हम लोग गरीब मुल्क हैं, हम लोग के तो 10 दिन जंग लड़ने में कचूमर निकल जाएगा। इंडियन इकोनॉमी का भी, पाकिस्तानी इकोनॉमी 10 दिन से ज्यादा जंग लड़ ही नहीं सकती। उसके बाद पैसा नहीं, बड़ी गरीब मुल्क हैं दोनों। 10 दिन में सारे आपके मिसाइल खत्म हो जाएंगे, आपके भी हमारे भी। फिर जब भारत तो कहा जाता था कि गरीब मुल्क है, ठीक है, अभी भी गरीबी है, ये तो अब इससे इनकार तो हम नहीं कह सकते कि गरीबी नहीं है। उस समय भी भारत ने 10 दिन से ऊपर जंग लड़े हैं, वो 1965 हो, कारगिल हो, 71 हो, 10 दिन से ऊपर ही लड़े हैं सारे जंग। अब पता नहीं भारत और कितना गरीब हो गया है कि 10 दिन से पहले अब सर निकल जाएगा। देखो यार, समझा करो ना यार, किसी की अगर पसंदीदा गवर्नमेंट ना हो देश में तो गरीबी होता है सर देश। हाँ, ये बात जंग भी के सही मामले कहते में हैं। फिर इकोनॉमी भी खराब चल रहा होता है, देश के अंदर हाँ, डेमोक्रेसी भी नहीं होता है, सब लेकिन अरे जैसे ही सब पूरा पसंदीदा देश सरकार आ बर्बाद जाए होता तो है, पूरा देश हाँ, उसके बर्बाद बाद हो तो रहा होता है उस टाइम। डेमोक्रेसी वगैरह सब सही चलता है सर फिर तो। ये तो खैर पता है। फॉरेन कंट्री जाना पड़ेगा, उनसे भीख मांगना पड़ेगा, हमको और मिसाइल दो और हथियार दो। तो एक तो पहली चीज जंग के बारे में समझना कि जंग बड़ी महंगी चीज होती है और हम दोनों के गरीब मुल्क हैं, हम लोग की हैसियत नहीं है लंबी जंग लड़ने की। लेकिन काजू जी, आपके नरेंद्र मोदी वो खत्म नहीं हो रहे, उनको बिहार के लोगों ने फिर वोट दिया। अभी डिफेंस मिनिस्टर आपके राजनाथ जी, उन्होंने बयान दिया कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है। वो कहते हैं, तो क्या ये जंगी बयानात नहीं है, जज्बात को भड़का रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं? इन पे आप मजम्मत करेंगे इस बयान की? भाई, मैंने आप कह दिया, आप सुन नहीं रहे थे मैं क्या कह रहा। पहले तो आप यहाँ से शुरू करिए कि भारत और पाकिस्तान वाकई में एक, मगर हम लोग को आपस में लड़वाते हैं ये डेवलप कंट्रीज थ्रू देयर लोकल एजेंट्स। लोकल एजेंट कौन? हमारी गवर्नमेंट भी एजेंट है डेवलप कंट्री। पूरा खेल डेवलप कंट्रीज का है कि लड़वाओ इंडिया और पाकिस्तान को, ताकि कमजोर रहे, पिछड़े रहें और मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में उभर के ना आए। सुन लिया सर। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बस ये कह सकता हूँ कि जाहिल है, ठीक है। क्यों? एक बार भी कहीं पे ये नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान जो है अपने आतंकवादी संगठनों को, अपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देके भारत के अंदर भेजता है, और हमारे इधर अगर बम धमाके होते रहे, मासूम लोग मारे जाते रहे, हमारे जवानों का खून बहता रहे, और हम जो है यहाँ पे पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें और पाकिस्तान के साथ बात करें, लिटरली यही चाहते हैं। भारत के ऊपर जंग किसने थोपी है भाई? हर बार ये बता दो जरा। हाँ, चलिए हर आप बार अपनी जंग सरकार थोपी की गई है बात ना। देखो, हमें तो डीसी कोई मतलब नहीं है ना, हम तो बीजेपी को भी यार पेल देते हैं जब हमारा कोई लगता है कि यार ये इशू बेकार है। इन्होंने यहाँ पे ये भी बात बोली, जंग होती है तो फिर भीख मांगते हैं दूसरे देशों से जाके कि हमें मिसाइल दे दो। भारत ने कभी भीख मांगा है क्या? मतलब कहना क्या चाहते हो कि 1971 में भारत ने भीख मांगा था? इंदिरा गांधी जी ने भीख मांगा था? भीख मांगा था, बिल्कुल एक्सेप्ट, यही कर लो एक्सेप्ट की भीख मांग के लड़े थे यार। खैर क्या ही कह सकते हैं ऐसे लोगों को। मैंने देखा है सर कई पाकिस्तानी, इनका नाम दो तो ऐसे लोग जिनका पाकिस्तानी काफी नाम लेते हैं। एक सर वो है प्रवीण सैनी करके, एक पता नहीं कौन है, उसको डिफेंस एक्सपर्ट बड़ा बना के पाकिस्तानी बड़ा नाम लेते हैं उनका। और इनका भी काफी मैंने सुना है कि इनका भी नाम पाकिस्तानी काफी लेते हैं, पाकिस्तानी लेते हैं, इनसे बात होती है हमारी, मतलब पाकिस्तानी को ज्यादा ही बातें होती हैं, पाकिस्तानी कोट करते हैं। और यहाँ पे देखो, हम ये भी नहीं बोल रहे कि शायद उन्होंने हो सकता है पाकिस्तान का भी नाम लिया होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी पपेट है।
वेस्टर्न कंट्रीज की, क्योंकि इसमें बहुत सारे कट है। और भाई आपने ध्यान दिया हो तो इस वीडियो में बहुत कट्स सारे तो कट बहुत है, सारे हैं, बिल्कुल ठीक है। कट्स बहुत सारे हैं। तो हाँ, ये बात तो तो मेरा तो अगर मानना यही है कि सबसे पहले अपने दुश्मन ऐसे लोगों के पास में जाने का, इंटरव्यू देने का कोई मतलब ही नहीं था इनको, पर गए हैं। तो वहां पे भी ये देखो, जाके यार तुम अपनी गवर्नमेंट को बोल रहे हो यार, जो लोग चुन रहे हैं यार उस गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हो, पपेट है। नहीं, अगर पपेट ही होता तो ट्रेड डील हो चुका होता अभी तक मेरे ख्याल से। हम्म। देखो खैर, हाँ। बात है कि सिर्फ कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात, मतलब अच्छी बात या सबको वोट तो देना ही ना, एक ना एक दिन डीसी कोई किसी को पसंद करे, उससे कोई मैटर नहीं करता है। मेरा नहीं हाँ। मानना है कोई बीजेपी कोई कांग्रेस हो, किसी को पसंद कर रहा है तो उससे किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ भाई, सबका अपना अपना सोच है, अपने अपनी पसंद है भाई, जिसको जो वोट देना चाहे बिल्कुल आजाद है, देने के लिए दे सकता है। यार, लेकिन बात है कि पाकिस्तानियों को जाके इंटरव्यू देके आप ऐसी बातें कर रहे हैं अपनी ही सरकार के बारे में, नहीं आप भारत के बारे में बात देखो कर रहे हैं। भाई, हम तो इतना जानते हैं कि भाई कल अगर कांग्रेस की भी गवर्नमेंट आती है तो अगर वो पाकिस्तान को ठोकती रहती है, हम तो फेवर में खड़े रहेंगे भाई। हम बिल्कुल अगर फेवर में कांग्रेस हैं। ये पाकिस्तानियों को ठोकते रहेंगे तो। सर देखो, एक बात बताओ मुझे, मैं हाथ उठा के कह सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड, मेरे घर में किसी को कोई फ्री नहीं मिलता। हम्म। मेरे घर में सर किसी को कुछ फ्री नहीं मिलता। इवन जो हमारे लोकल इधर वो जो चल रहा होता है, जो 2500 रुपए मिल रहा होता है महीना यहाँ पे, जो झारखंड सरकार, झारखंड से हूँ मैं, झारखंड सरकार हम्म। ने जो चला रखा है, मेरे घर में किसी को सर नहीं मिलता। हम्म। ठीक है, तो मुझे सर सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, और वो है नेशनल सिक्योरिटी से। नेशनल हम्म। सिक्योरिटी से मेरे को मतलब है, और अपने जवानों से मतलब है, नहीं वो भैया बॉर्डर से हमारे, मतलब है, ठीक है। वो चीन चलो बॉर्डर हो या चलो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, बस। चलिए सर, अब चलते हैं थोड़ा सा अफगानिस्तान के मैटर की तरफ। दिखाते हैं भाई लोगों को। अफगानिस्तान में इन लोगों ने एयर स्ट्राइक किया, लेकिन रोना धोना इनका इजराइल के लिए चल रहा है, मतलब फिलिस्तीन के लिए चल रहा है। वो दिखाते हैं भाई लोग। प्ले कर दूं? प्ले कर दो सर। रात गए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 जो सूबे हैं वहां पर बताया जा रहा है रिपोर्टेडली फिजाई हमले किए हैं या ड्रोन से स्ट्राइक्स किए हैं। पाकिस्तान ने 3 जो सूबे हैं अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, कुन्नड़, खोस्त और पक्तिका, यहाँ पर पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए हैं। और खोस्त में जो तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान ने एक जो मकामी शख्स था उसके घर पर हमला किया है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि उस हमले के नतीजे में 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। और बाकी 2 हमलों की जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आई। जो एक हमले में कहा यह जा रहा है कि 4 जो अफराद हैं वो जख्मी हुए हैं। अब ये अफगान तालिबान हुकूमत माजी में भी जब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जाती रही तो वो यही कहते रहे कि इन हमलों में जो सिविलियन मारे गए हैं या जिन्हें वो कोट अनकोट कि पाकिस्तानी मुहाजिरीन वहां पर जो मौजूद हैं, यानी कि ये वो एडमिट करते हैं कि जो लोग मारे गए थे उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, लेकिन उनको वो सिविलियन कहते हैं और उनको ये कहते हैं कि वो पाकिस्तानी मुहाजिरीन है। A few moments later. अपडेट करें आपको, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू हुई है। DGISPR ने कहा पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में गुज़श्ता शब कोई कार्रवाई नहीं की गई। अबे साले, ये है तुम्हारी औकात। बुखारी साहब, इसराइल जो है वो गजा तक रुक नहीं रहा, अब फिर से ऑल्दो लेबनान के साथ। अब ये टोटल कहानी आपने देख लिया। देखो, और कहीं तो मुझे मिला नहीं है सर, इन लोगों ने डिलीट मार दिया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है। तो ये छोटा सा एक क्लिप मिला था पाकिस्तानी का, इसका पड़ा हुआ था, मैंने ले लिया। उसके बाद में अफगान तालिबान ने फोटो जारी कर दिया कि भाई हमारे इन बच्चों को मार दिया। उसके बाद इनका DGISPR आता है, डीजे बजाता है, मतलब कि वही कि हमने कोई एयर स्ट्राइक नहीं किया, पल्ला ही झाड़ लेता है भाई वो। अगर हाँ इसमें कुछ मान के चलते हैं, कुछ बड़े बड़े लोग अगर मारे गए होते गौर भाई, तो ये लोग बोलता DGISPR इनका कि हाँ हमने किया एयर स्ट्राइक, अगर बच्चे ना होते तो। बिल्कुल, ये तो क्लियर था। अब बिल्कुल उसके बाद गलत इंटेलिजेंस था पाकिस्तान का, हमेशा ही होता है, ठीक है, हमेशा ही होता है इनका। और जब अफगानिस्तान ने सबूत अरे दे सर, दिए, इंटेलिजेंस होता ही नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन में इन लोगों ने अटैक किया है कि हाँ, हम तो ऐसे ही आंख बंद करके इन लोगों ने अटैक किया है, कहीं तो जाएगा, कोई तो मरेगा अफगानिस्तान में। ये किया है इन लोगों ने। अरे यार बिल्कुल कुछ सही। नहीं, ये सिर्फ यही कर सकते हैं, बच्चों को ही मार सकते हैं। ये और फौज जब है ना, ये अफगानिस्तान बुज़दिल में फौज वहां है। पे नहीं, देखो ना, एक्सेप्ट करने के भी हिम्मत नहीं है। अगर भाई आसमान से तो अपने आप तो बम बारूद नहीं गिर गया ना, अगर करा है तुम ही नहीं किया है यार, करा है क्या तुम ही नहीं किया है, तो हिम्मत है पिछवाड़े में दम, एक्सेप्ट कर लो यार। अफगानिस्तान से भी डर गए, यहाँ भी टट्टी निकल गई तुम लोगों की। अरे यार हर जगह निकलती है इनकी यार, हर जगह निकलती है सर।
अच्छा, अब रो देखो रहे हैं इजराइल के लिए फिलिस्तीन कैसा के रो रहे हैं, देखो हाँ फिलिस्तीन के लिए रो रहे हैं, देखो जंगबंदी हुई थी, फिर से लेबनान के दारुल हुकूमत पर अटैक किया है और हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ अली तब्ताई को शहीद कर दिया है। भाई साहब, इनको किस तरह से इसराइल को रोकेगा कौन कौन जो है वो इसराइल की लगामें खींच सकता है? देखिए, ये आपकी इस गुफ्तगू से जो प्रोवोकेशन मुझे मिलती है ना, वो ये है कि फिर मैं मातम शुरू कर देता हूँ इस पूरी मुस्लिम उम्मा का भी और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी का भी। देखिए, 2 मुआहदे हुए। पहली जंगबंदी हुई थी लिबनान के लिए, अगर आपको याद हो, लंबे चौड़े मुज़ाकरात के बाद कि लिबनान की सरहदी इलाकों का कोई वायलेशन नहीं होगी। उसके बाद दूसरी जंगबंदी हमने देखी गजा के हवाले से। दोनों ही जंगबंदियों में सिर्फ एक फरीक जो है वो वायलेशन कर रहा है उन तमाम तर कमिटमेंट की, उसका नाम इसराइल है। चाहे वो ईरान के अंदर आके इस्माइल हानिया का कत्ल हो या शहादत हो, या लिबनान के अंदर आपको याद है कितने बड़े बड़े लीडर जो हैं हिजबुल्लाह के, उनकी शहादतें हुई हैं। वो अपनी इस हरकत से बाज नहीं आ रहा है और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो खामोश हुए, मजाल है मुंह फूट जाए किसी का अगर एक लफ्ज किसी के मुंह से निकला हो। 7-8 मुल्क तो डायरेक्टली जो है वो अंडर अटैक रहे हैं इसराइल के, तो क्या ये मुसलमान मुल्क मिलकर इसराइल के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते? नहीं करेंगे। कर सकते हैं, करेंगे नहीं, इसलिए कि अपनी सर्वाइवल का मसला है। अपने अपने मुल्क में आपको मैं यानी बिल्कुल सही अगर कहूँ तो 70% से ज़्यादा जो उस खित्ते के ममालिक और रियासतें हैं उनमें अनपॉपुलर लीडरशिप जो है वो वहाँ मुसल्लत है। सबको ख़तरा रहता है कि हमें 1 मिनट में अमेरिका जो है वो उठा के फेंक देगा रद्दी की टोकरी में। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, आप इजिप्ट ले लीजिए। लो भैया दूर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब इजिप्ट में तो पहुंच गया भाई, बुखारी ने इजिप्ट में बहुत तो अच्छा पहुंच गया एनालिसिस दिया है। अगर अच्छा इसके हिसाब से पाकिस्तान में तो पॉपुलर हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री भी है हाँ ना? पाकिस्तान के पास एटम पाकिस्तान बम को भी धमकी है, दे देना चाहिए। तो पाकिस्तान क्यों नहीं जाता एटम बम की धमकी देने के लिए इजराइल यार? बिल्कुल ये पता नहीं है। आंख बंद करके पता नहीं, पता समझ में नहीं आता यार क्या कह के एनालिसिस करते हैं ये खास करके मैंने इसको देखा है, ये बुखारी भाई अजीब लोग है यार। दूर जाने की जरूरत नहीं है, इजिप्ट को देख लीजिए। अब तुम अपने आप को अरे देख रहे हो खुद यार उस मतलब जो क्या बोलते हैं यार, क्या था वो पीस प्लान ट्रम्प का, हाँ हाँ उसके फेवर में गजा वोट दे रहे हैं और गाली दे रहे रसिया कोस और रहे हैं चाइना को, तुम लोगों ने वीटो चीन क्यों और नहीं रूस किया? को। हाँ, चीन और रूस को कोस रहे हैं भाई। हाँ ये बुखारी जो है ना, ये सही में यार डीसी मुझे लगता है इसने दोबारा शादी किया है अपनी कोई बहन बहन से। बेंजेसी बीवियां रखेंगे तो यही हाल होगा, हाँ, तो थोड़ा सही बात है। दिमाग और खराब होता जा रहा है भाई। पहले तो हम्म, था ही, लेकिन अभी आजकल जो इसका बात सुन के लग रहा है कि इसने फिर से कुछ कांड करा है सर घर के अंदर में। ओके भाई लोग, ये था आज का वीडियो, मतलब कि हमने 2 वीडियो आपके सामने रखे। एक तो हमारे हमारे मतलब अर्बन अब क्या ही बोले यार, छोड़ो। बाकी आपका जो भी कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।